जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको इंडियन नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, आपने समांतर श्रेणी का पहला वाला लेक्चर देख लिया है। अब हम आपको इस दूसरे लेक्चर में केवल शॉर्टकट के माध्यम से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो कराते हैं। तो चलिए बच्चों, कॉपी कलम ले लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करें। फिर मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है इसे सेकंडों में। तो आइए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं शॉर्टकट की मदद से कैसे सॉल्व किया जाएगा। लिखा हुआ है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी यानी कि एपी में हो तो a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी का मान क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। हमसे कहा गया था ए बी सी एपी में है। प्यारे बच्चों, ए बी सी चूंकि एपी में है तो हम इनको 1 2 3 भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 भी एपी में है। अब हमने बेटा ए बी सी की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दी, तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ए सी यानी कि 1 इंटू 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिल रहा है -2 का स्क्वायर। यहां पर देखते हैं बेटा 4 माइनस 3, बेटा -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 में 4 गया, 4 में 3 गया, सॉरी 4 में 3 गया, तो ये 1 मिल रहा है। हमारा उत्तर हो गया 4, यानी कि हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखा आपने कि शॉर्टकट के मेथड से हमने इसे कितने कम समय में सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि बच्चों आपने पहले वाले क्वेश्चन को देखा, मैंने आपको उसे शॉर्टकट की मदद से सिखा दिया था कैसे सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड विचार दूसरा क्वेश्चन है। आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, पहले आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया। आइए बच्चों देख लेते हैं। एबीसी आपसे कह रहे हैं ये एपी में है। चूंकि एबीसी एपी में है तो जैसा भी आपने पहले वाले क्वेश्चन को देखा कि अगर एबीसी एपी में है तो हम इसे क्रम से 1 2 3 सपोज कर सकते हैं, चूंकि 1 2 3 भी एपी में होते हैं। अब हम ये वैल्यू उठा करके यहां पर डाल देते हैं। आइए देख लेते हैं बेटा। ये हमें मिल रहा है 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस 1, और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 4 प्लस 3। बेटा यहां पर हमें मिला 4 1 5, 5 में 3 गए 2, दूसरे ब्रैकेट में 4 3 7, 7 में 1 गया, ये मिलेगा 6, तीसरे ब्रैकेट में 4 1 5 5 और 3 ये हो गया 8। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। 12 6 दूनी 12, 12 8 96, हमें रिजल्ट मिल रहा है 96। अब हम अपने विकल्पों में रख के देखेंगे एबीसी के मान के हमें 96 कहां मिल रहा है। बेटा हमने सबसे पहले देखा कि एबीसी हमारे पास चारों ऑप्शंस में आ रहा है, बस आगे मल्टीप्लाई में 4 6 12 और 16 है। हम ये देखते हैं कि एबीसी की वैल्यू क्या आती है। 1 गुणे 2 गुणे 3, ये मिल रहा है बेटा 6, और हमें लाना 96 है, तो 16 छक्का 96 होगा, यानी कि एबीसी के आगे 16 लगना चाहिए था। 16 एबीसी हमारा ऑप्शन यानी कि डी वाला विकल्प सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के n पदों का योग Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n हो तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। अगर हम इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा काफी समय ले लेगा। तो आइए बच्चों, मैं आपको इसे शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करके दिखाता हूं कि देखिए कितने कम समय में सॉल्व हो जाएगा। आपसे कहा गया कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, प्यारे बच्चों n पदों का योग हमें दिया जा रहा है Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n, और आपसे कह रहे हैं श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों याद रखना, यदि ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn दिया जाएगा तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि इसका सर्वांतर जो d होगा बेटा वो n स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है यानी कि गुणज है। n स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। आप इसको 2 गुना कर देंगे तो आपको सर्वांतर d डायरेक्ट आपको बेटा पता चल जाएगा इस सूत्र से। आइए देखते हैं एक दूसरे शॉर्टकट को भी देखते हैं। यदि आपको किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn दिया जाएगा तो याद रखिएगा डायरेक्ट आप इसका nवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों वो सूत्र होता है tn बराबर 2an प्लस b माइनस a। आप इस सूत्र की मदद से Sn अगर आपको दिया जाएगा तो डायरेक्ट आप tn ऐसे ज्ञात कर सकते हैं।
आइए अब हम आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर आपने देखा एन स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर बेटा 3, इसका मल्टीप्लाई कितना है एन स्क्वायर का है 3। आपसे सर्वांतर पूछ रहे हैं तो आपने देखा इसका कै गुना होगा, 2 गुना होगा, a का 2 गुना। यहाँ पर बेटा हमारे पास a की वैल्यू 3 है। आपने क्या करना है यहाँ पे बेटा d बराबर निकाला तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। ये हमारा d वाला ऑप्शन सही आ रहा है बेटा, सर्वांतर आ गया आपका 6। देखा आपने कितने कम समय में सॉल्व हो गया और आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखे। यदि आपको अगर सवाल में SN दिया जाए और TN पूछे तो याद रखना इस शॉर्टकट का प्रयोग करके आप सवाल बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम एक आपको और क्वेश्चन कराते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का 6वां पद 52 और 11वां पद 112 है तो कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर क्या होगा। 4 विकल्प है, 4, 8, 12 और 16। आइए बच्चों पहले मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। आइए बच्चों देखते हैं। हमसे कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद यानी कि T6 बेटा T6 का फॉर्मूला लगाएंगे आप Tn का तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने n के प्लेस पे 6 लिखा तो a प्लस 5d हो जाएगा। ये वैल्यू हमको दी जा रही है 52। आगे बढ़ते हैं 11वां पद बेटा 11वां पद क्या होगा, इनकी जगह 11 रख देंगे तो a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 10d। ये वैल्यू हमको दी जा रही है 112। अब हमसे कह रहे हैं सर्वांतर कॉमन डिफरेंस d निकालिए। बेटा हमने क्या करा यहां पर माइनस कर देना है पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन, तो ये प्लस का था माइनस हुआ, ये भी प्लस का था माइनस हुआ और ये भी प्लस का था माइनस हुआ। ये कैंसिल हो गए। 5d में से 10d जाएंगे तो माइनस के 5d बचेंगे। 52 में से बेटा हमारे पास 112 जाएगा तो माइनस का 60 आएगा। तो बेटा d की वैल्यू क्या हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 60/5। जब आप 60/5 करोगे तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12, 12 पंचे 60। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें ऑप्शन हमारा मिल गया होगा जो कि सी है। सी में आपका डी का मान 12 आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी सिखाता हूं। आइए हम उस शॉर्टकट को भी देख लेते हैं। यहां पर बेटा आपने क्या करना है, आपको कह रहे हैं 6वां पद। बेटा ध्यान रखना आपको 6वां पद दे रहे हैं वो है 52। 11वां पद, ये 11वां पद T11 11वां पद दे रहे हैं 112। आप देखिए आप 6ठे पद से उठ करके 11वें पद तक आए यानी कि आपने 5D मार्ग तय किया। यहां पर देखिए 52 से आप 112 आए हैं यानी कि आप जुड़ गए हैं, जुड़े हैं। कितना जुड़ के आए हैं, 60 जुड़ के आए हैं। D की वैल्यू बेटा 5 का भाग आप 12 60 में दे देंगे तो D का मान आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस शॉर्टकट की मदद से इसे करके थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 समांतर श्रेणियों 17, 21, 25 एंड सो ऑन, लास्ट का पद है इसमें बेटा 417 तथा 16, 21, 26 एंड सो ऑन 466। आपसे कहा गया ये 2 समांतर श्रेणी आपको दे रहे हैं। आपसे कहा गया इसमें कितने पद उभयनिष्ठ होंगे, कितने पद कॉमन होंगे। कहने का ये मतलब है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। जैसे बेटा हमारे पास श्रेणी लिखी हुई है 17, फिर है 21, फिर है 25। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर 4 का अंतर आ रहा है तो बेटा ये लिखा जाएगा 29। फिर आप 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया 33, फिर 4 जोड़ देंगे ये हो गया 37, फिर 4 जोड़ देंगे 41 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपको 417 तक जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी श्रेणी देखते हैं। ये लिखी हुई है 16, फिर 21, 21 के बाद 26 यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ 5 का अंतर है। आपने यहाँ 5 जोड़ा तो प्यारे बच्चों आपको कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। फिर आपने 5 जोड़ देना है तो आपको मिल जाएगा 36, फिर 5 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 41 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमें आखिरी का पद है 466, हमें यहां तक जाना है। ये 2 श्रेणियां आपको दे रहे हैं। समझना प्यार से बच्चे, उसको कायदे से देख लीजिएगा। कह रहे हैं इसमें कितने पद उभयनिष्ठ हैं। आप अगर इसको देखें तो आप ये पाएंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। पहला पद आपको बेटा 21 मिल रहा है जो कि कॉमन आ रहा है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। पहला पद आपको ये मिल गया। दूसरा पद देखते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पद प्यारे बच्चों हमको मिल रहा है 41 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम इसको कॉमन करके सीरीज निकाल के लाते हैं तो पहला पद मिला 21,
दूसरा मिला 41। अब आप आगे समझ चुके होंगे कि अगला पद हमें क्या मिलेगा। देखा कॉमन डिफरेंस कितने का 20 का है, यानी कि 61 मिलेगा 61 एंड सो ऑन। फिर 417 तक, 417 तक, यानी कि इस श्रेणी को कहां तक लेना है, नो डाउट ये 417 तक ही लिखना होगा। इसमें हमें कॉमन देखना है, अंतिम पद हम उसको देखेंगे, फिर हम यहां पदों की संख्या निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि ये सवाल आपका प्यारे बच्चों कितना लेंदी हो रहा है। अब हम आपको इसको शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिएगा क्या करना होता है प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, ये मैं आपको हटा दे रहा हूं, ठीक है, आपको लॉन्ग मेथड से नहीं सॉल्व करना है। चलिए इसको देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या होता है। देखो मैंने इसको हटा दिया बेटा। अब आप इसको देखिएगा, जैसे हमारे पास पहली वाली श्रेणी है, आपने देखा उस श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस था, सर्वांतर था, वो था बेटा जी 4। दूसरी वाली हमारे पास सीरीज आ रही है 16, 21, 26 वाली, इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5। आपने पहले दोनों श्रेणियों का शॉर्टकट समझना, प्यार से ध्यान से देखिएगा इसको। आपने दोनों श्रेणियों का कॉमन डिफरेंस निकाला, इसके बाद इन दोनों नंबर्स का आपने एलसीएम ले लिया, वो आ गया है 20। ठीक है, याद हो गया, अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होता है, शॉर्टकट को समझना। पहली वाली जो सीरीज लिखी है इसका अंतिम पद है 417, दूसरी सीरीज लिखी हुई है इसका अंतिम पद है 466। दोनों में से जो कम है, कम क्या है 417 है, आपने उस कम संख्या को ले लिया, और जो आपने इन दोनों का एलसीएम लाया था 20, आपने उससे इसका डिवाइड करा देना है। चलिए इसको डिवाइड करा देते हैं। 20 में हमने 417 का डिवाइड करा दिया, तो प्यारे बच्चों हमको मिलेगा 20 का गुणा जब हम 20 में कर देंगे तो वो तो हमें मिल जाएगा 400, यानी कि 17 आ जाएगा। फिर हमने दशमलव लेके 0 बढ़ा दिया, 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 160 मिलेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 20 पंचे 100। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, इसका जब डिवाइड करा रहे हैं तो मिल रहा है 20.85। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूं। अब शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले दोनों श्रेणियों का कॉमन डिफरेंस आपने निकाला, पहले आया 4 और दूसरी वाली श्रेणी का आया 5, दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, एक काम। फिर दूसरा काम क्या किया, पहले वाली और दूसरी वाली श्रेणी में देखा कि जो अंतिम पद है जो कम होगा, जैसे 417, 466, इसमें कम क्या है 417 है, आप उस कम वाली संख्या को ले लेंगे, अंतिम पद, अंतिम पद जिसमें कम होगा वो ले लेंगे। फिर आपने जो इसका एलसीएम लिया था 20, उसका डिवाइड करा दिया, आपको ये मिल गया। क्लियर है, ये तो आपको मैंने डिवाइड करके दिखाया था। ठीक है, ये देखिए अब आपको क्या करना है, 20.85 जो आपको मिल रहा है, इसमें सही एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 20। 20 के बाद 0.85 है, 0.85 को छोड़ देंगे, पूर्ण संख्या मिल रही है 20। अब आप अपने विकल्पों को देखिएगा, आपके पास बेटा ये बी वाला ऑप्शन जो आपका आ रहा है ये सही है। ठीक है बच्चों, देखा आपने कितने कम समय में सॉल्व हो सकता है हमारा क्वेश्चन अगर आप शॉर्टकट सीख लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर तथा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी यानी कि एपी में हो, तो ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए ये किस श्रेणी में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में, या नन ऑफ दीज, किसी भी श्रेणी में नहीं होंगे। आइए बच्चों इसे देखते हैं और शॉर्टकट की मदद से इसे सीखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब भी आपको याद रखिएगा, जब भी आपको 3 पद दिए जाएं जो कि स्क्वायर के रूप में हो और आपसे कहे ये एपी में है 3 पद, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा आपका शॉर्टकट क्या है, आप ऐसी 3 संख्याओं को क्रम से 1, 25, 49 मान लेंगे। तो पहला वाला ये हो गया बी स्क्वायर, दूसरा वाला 25 हो गया ये ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर की जगह है 49। जब आपने देखा बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू मिल गई आपको 1, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 25 तो ए की वैल्यू मिल गई 5, सी स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो सी की वैल्यू मिल गई 7। ए बी सी की ये वैल्यू उठा करके हम यहां पर डाल देंगे क्योंकि हमसे कह रहे थे ये किस श्रेणी में होगा। आइए देख लेते हैं, ए प्लस बी, जब आप ए और बी जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, बी और सी, तो बी और सी जब जोड़ देंगे तो 7 और 1 हो जाएगा 8, सी प्लस ए, सी और ए जोड़ेंगे तो 7 और 5 ये हो गया 12। अब हमसे कह रहे हैं, ये देखिए हमारा क्वेश्चन कितना सरल हो गया, 6, 8, 12। अब आपको पता लगाना है कि ये किस श्रेणी में है। यदि ये एपी में होते तो क्या होता बेटा, बीच वाली संख्या का 2 गुना,
बीच वाली संख्या का 2 गुना, और अगल बगल की जो संख्या है उनका योग वो बराबर आना चाहिए था। तो 12 और 6 18, ये तो बराबर नहीं आ रहे, यानी कि एपी तो नहीं हो सकती, ये हमारा पहला वाला विकल्प नहीं होगा। अगर ये जीपी होती तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देते, बीच वाली संख्या का स्क्वायर और अगल बगल का प्रोडक्ट, तो 12 अट्ठे 96। बेटा ये भी बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास जो 3 पद है ये जीपी में भी नहीं है। अगर एचपी में है तो एचपी में क्या शर्त होती, बीच वाला जो पद है 8, आप इसको लिखते 2ac, यानी कि 6 गुणे 12 बटे a प्लस सी, 12 और 6 हो गया 18, 6 का भाग देंगे 18 में 3 आएगा, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, और यहां भी 8 था, यानी कि बेटा ये तीनों पद एचपी में होंगे, हमारा सी वाला विकल्प सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी श्रेणी का, इसमें कह रहे हैं n पदों का योगफल, एपी सीरीज के n पदों का जो योगफल आ रहा है वो Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 7 आ रहा है, और आपसे कह रहे हैं श्रेणी का nवां पद क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि अगर आपने इसको मेथड से पूरा सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आपका जो है काफी समय ले लेगा। आइए हम इसे शॉर्टकट से देखते हैं। आपको याद रखना है शॉर्टकट क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn जो होता है बेटा वो an स्क्वायर प्लस bn दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि श्रेणी का nवां पद यानी कि tn, ये बेटा हो जाएगा 2an प्लस b माइनस a। ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। तो आइए हम देख लेते हैं श्रेणी का nवां पद क्या होगा, 2an। आइए देख लेते हैं, यहां पर आप देखें तो आप पाएंगे कि a और b, तो a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू 7 है। चलिए आइए इसको रख देते हैं, बेटा ये 3 दूनी मिल गया 6, 6n, b माइनस से 7 में से 3 जाएगा, ये हो गया 4, 6n प्लस 4, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। देखा आपने कितने कम समय में सटीक सॉल्व हो गया। आइए इसे नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, हालांकि मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं कहीं पर इंगित नहीं कर रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, तो आप फाइनली ये समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये परीक्षा में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन्हें शॉर्टकट की मदद से भी देख रहे हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को भी मैं आपको शॉर्टकट की मदद से ही सॉल्व करके दिखाता हूं। हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है, 2 समांतर श्रेणियां दी जा रही हैं अलग अलग, और हमसे कह रहे हैं इसका 10वां उभयनिष्ठ पद 10th कॉमन टर्म क्या होगा। तो श्रेणी क्या लिखी हमारे पास है, 2, 6, 10, और ऐसे ही ये 4 के डिफरेंस पे हमारी एक श्रेणी लिखी हुई है। दूसरी श्रेणी क्या लिखी हुई है, 1, 6, 11 एंड सो ऑन। ये श्रेणी जो है 5 के कॉमन डिफरेंस पे लिखी है। आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखें तो पहला उभयनिष्ठ पद आपको मिल गया है, वो है बेटा 6, पहला उभयनिष्ठ पद। इसको आप क्या कहेंगे, पहला उभयनिष्ठ पद, आप इसको a की वैल्यू को 6 कहेंगे। यहां तक बात तो क्लियर, मैंने कुछ भी कोई नया काम नहीं किया। अब देखिएगा शॉर्टकट आपको डायरेक्ट सीखना है। ये बेटा इसमें आपको दोनों में सर्वांतर देखना है, कॉमन डिफरेंस। इसमें सर्वांतर बेटा लिखा हुआ है 4, दूसरी श्रेणी में सर्वांतर है 5। आपको इसका एलसीएम लेना है। आपको जब इसका एलसीएम लेना पड़ा तो कितना हो गया, 4 और 5 का एलसीएम, ये हो गया 20। ठीक, आपने अब तक क्या काम किया, आपने देखा कि इसका पहला कॉमन टर्म क्या था, पहला उभयनिष्ठ टर्म क्या आ रहा था, 6, जो इसमें भी हो इसमें भी हो वो 6 था। फिर आपने दोनों श्रेणियों का अलग अलग कॉमन डिफरेंस सर्वांतर निकाला, एक का 4 एक का 5, आपने इनका एलसीएम ले लिया तो वो मिला 20। ठीक है, आपने एक काम ये किया और दूसरा काम ये किया। अब आप देखिए इसको डायरेक्ट आपका कितनी जल्दी उत्तर निकलता है। आपसे कह रहे हैं 10वां पद, बेटा 10वें पद का सूत्र, वैसे तो हम nवें पद का सूत्र क्या जानते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अगर हमसे 10वां पद कहा जाएगा तो हम लिखेंगे a प्लस 10 में से 1 गया 9d। क्लियर है बच्चों, a के प्लेस पर हमारे पास 6 है, 9 गुणे कॉमन डिफरेंस d, ये t बेटा हम एलसीएम वाली d को लेंगे, वो है 20। बेटा आपने 20 का 9 में गुणा किया, ये हो गया 180 और 6 जोड़ दिया 186। ये 10वां उभयनिष्ठ पद जो आ रहा है 186 आ रहा है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए स्टूडेंट्स
एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का जो अनुपात है वो दिया जा रहा है 3n+8, फिर अनुपात है 7n+15 के साथ, और आपसे कह रहे हैं उन श्रेणियों के 12वें पदों का क्या अनुपात होगा। पहली बात तो दो अलग अलग श्रेणियां हैं, इस श्रेणी के n पदों का योगफल जोड़ा गया और दूसरी श्रेणी के n पदों का योगफल जोड़ा गया, उन दोनों का जो अनुपात निकाला गया वो ये अनुपात आ रहा है। अब उन्हीं दोनों श्रेणियों के 10वें पदों का जो अनुपात है वो आपको 4 ऑप्शन में से पता लगाना है कि कौन सा सही है। आइए देखते हैं बेटा, अगर हमने इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया तो ये हमारा टाइम टेकन क्वेश्चन है। अब हम इसे शॉर्टकट से देखते हैं। देखिएगा, कुछ भी नहीं करना आपको डायरेक्ट ये जो अनुपात चाहिए ना 12वें पदों का वही निकलेगा। बस आपको करना क्या है, ये कौन सा पूछा जा रहा है, ये आपसे कह रहे हैं 12वें पदों का अनुपात। तो आपको यहां पर ये जो n का इस्तेमाल हुआ है, यहां पर n की जगह रखना क्या है वो देखिएगा। ये आपसे पूछ रहे हैं 12वें पदों का। बेटा आपने इसको 2 का गुणा करा देना है, इसमें 12 में 2 का गुणा करा दिया और 1 घटा दिया, तो n बराबर 12 दूनी 24 माइनस 1, n की वैल्यू हो गई 23। ये n की जो वैल्यू आ रही है 23, ये आपको यहां पर रख देना है, यही आपका अभिष्ट उत्तर है, यही रिक्वायर्ड आंसर है। आइए रख देते हैं 23 गुणे 3 + 8, ये आ रहा है पहला अनुपात, और दूसरा होगा 23 गुणे 7 + 15। आइए इसको देख लेते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 प्लस का 8, फिर अनुपात लगाया, 7 त्रिक 21, 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, ये हमारे पास 161 प्लस का 15 आ रहा है। इनको जोड़ देते हैं, 8 8 16 17, 7 हासिल 1, ये हुआ 77। यहां पर 5 1 6 1 और ये हो गया जाकर के 6 1 7 और 1। ठीक है, अब ये आपने देखना है बेटा, ये तो इसमें से कहीं भी नहीं आ रहा है। आप देखिए तो ये 11 से कट रहा है, 11 7 77 और 11 एकम 11, 6 और 6 66, 11 6 66। अनुपात आ गया है 7 और 16 का अनुपात आ रहा है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे देख लीजिए, आप वीडियो को वापस चला के फिर से समझ लीजिएगा। हालांकि मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको यहां पर जो n पदों का योगफल का अनुपात दे रहे थे, यहां पर बेटा n की जगह क्या डालना पड़ा, जो आपसे प्रश्न किया जा रहा था कि 12वें पदों का आपने क्या करना है, उसको 2 गुना कर देना है और 2 गुना करने के बाद 1 घटा देना था। तो 12 दूनी 24, 24 में गया 23, तो n की वैल्यू मैंने 23 यहां पर रख दी, आपने देख लिया इसको। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा 2 पर रुक करके पहले आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं इसे 100 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर करूं फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो आप फंस जाओगे, ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब इसे शॉर्टकट से कुछ समझते हैं, कुछ दिमाग दौड़ाते हैं। तो देखिए, हमने ये पाया कि ये a² - b² में बन रहा है यहां पर, और दूसरे ब्रैकेट में भी इसको मैं अलग कर लूं तो a² - b², और ऐसे ही क्रम करते करते लास्ट में हमको ये मिल रहा है। तो हर जगह a² - b² मिल रहा है, हम इसको क्या करते हैं, a + b और a - b कर लेते हैं। और हाँ देखिएगा, a + b कर नहीं देना है, ऐसे लिखना है a + b। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहा होगा, गौर से देखिए, a + b a - b। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 98 में 97 को जोड़ा जाएगा और 98 में 97 को घटाया जाएगा। ठीक है, a + b a - b किया, और यही हमारी प्रक्रिया आखिरी तक चलती रहेगी। लास्ट में 2 + 1 और 2 - 1 किया a² - b² के हिसाब से। अब देखिए यहां पर देखिए कितना आसान हो गया है कि ये वैल्यू हमको 1 मिल रही है, 1 का प्रोडक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू 1 मिल रही है, इसका प्रोडक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या मिल रहा है, आइए देख लेते हैं। ये मिला हमें 100 प्लस का 99, ये तो वैल्यू 1 ही हो गई। आगे क्या मिला, 98 प्लस 97 एंड सो ऑन। लास्ट में देखिए क्या मिल रहा है, 2 + 1। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको पलट के देखें तो क्या मिला, 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 तक। आपको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए कि अगर 1 से लेकर के, ये बेटा फॉर्मूला है, 1 से लेके n तक अगर हम जोड़ें तो ये आता है n/2 n + 1। तो यहां पर आप देखें 1 से लेकर के अगर आप जोड़ रहे हैं तो n की जगह पर क्या आ रहा है, n की जगह पर आ रहा है ये 100। चलिए इसका योगफल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100/2, 100 में 1 जोड़ेंगे 101,
2 का भाग देंगे, यहां पर 50 आ रहा है, 101 गुणे 50, ये बेटा 0 हो गया, 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5, 50 50 5050 हमारा आंसर है, जो कि डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि एसएन समांतर श्रेणी यानी कि एपी के एन पदों के योग को दिखा रहा है। ये जो एसएन है ये एपी सीरीज के एन पदों के योग को दिखाता है, तो एस एन प्लस 3 माइनस 3 एस एन प्लस 2 प्लस 3 एस एन प्लस 1 माइनस एस एन का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, जैसे एस एन एन पदों का योग है, एन प्लस 1 का मतलब हुआ एस एन प्लस 1 का मतलब हुआ एन प्लस 1 पदों का योग, एस एन प्लस 2 का मतलब है एन प्लस 2 पदों का योग, एस एन प्लस 3 का मतलब है एन प्लस 3 पदों का योग। आइए हम आपको इसको शॉर्टकट से सिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा कितने कम समय में सॉल्व होगा। बस आपको करना क्या है, करना बेटा ये है कि एक श्रेणी मान लेनी है सिंपल सी 1 2 3 4। क्या ये एपी है? बिल्कुल सही है, एपी है। अब हमको एक दूसरा काम करना है, एक तो ये एपी मान ली, दूसरा काम है एन बराबर हमें 1 रखना। ठीक है, चलिए हम यहां पर एन बराबर 1 रख देते हैं। 1 रखा, 3 और 1 हो गया 4, माइनस का 3, एन की जगह 1 रखा, 2 1 3 S3 प्लस 3, एन की जगह 1 रखा S2 माइनस एन की जगह 1 रखा S1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए S1 का मतलब है एक पद का योगफल, S2 का मतलब है 2 पदों का योगफल, S3 का मतलब है 3 पदों का योगफल और S4 का मतलब है 4 पदों का योगफल। एक पद का योगफल तो एक ही आएगा, 2 पदों का योगफल 2 1 3, 3 पदों का योगफल 3 2 5 और 1 6, 4 पदों का योगफल 4 3 7 7 2 9 और 1 10। ठीक है, यहां आपको ये वैल्यूज उठा के रख देनी है। आइए रखते हैं, S4 की जगह 10 रखा, S3 की जगह 3, S3 की जगह 6 तिहाई 18 प्लस S2 की जगह हो गया 3 3 दूनी 3 त्रिका 9 माइनस S1 की जगह 1। ठीक है, 10 और 9 ये हुआ 19 माइनस 18 और 1 ये भी हुआ 19, 19 में 19 चला गया, रिजल्ट आ गया है 0। देखा आपने कितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कितने सटीक ढंग से 0 बेटा हमें यहां पर ए वाले विकल्प में मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए बच्चों, अब हम आपको इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले वीडियो को रोक लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे स्वयं सॉल्व करें। आइए बच्चों, अब मैं आपको इसे समझा भी देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमसे कह रहे हैं √2 प्लस √8 प्लस √18 एंड सो ऑन, कह रहे हैं इसके एन पदों का योग क्या होगा। ये एनडीए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको इसे शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करके दिखाता हूं। कह रहे हैं इसके एन पदों का योग क्या होगा। प्यारे बच्चों, हम एन की जगह पर केवल 1 रख लेते हैं। अगर मैंने एन की जगह पर 1 पढ़ा तो क्या हो गया, एक पद का योगफल, तो एक पद तो यही हो गया है √2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एन बराबर बेटा आप 1 रख देंगे। ये जो योगफल वाले 4 विकल्प आ रहे हैं इसमें से कोई एक सही है, एन बराबर 1। जब आप 1 रखेंगे तो एक में से 1 गया, यहां पर तो बेटा 0 ही वैल्यू मिलेगी। यहां पर आपने 1 रखा तो 1 यहां पर आपको मिल रहा है 2√2। जब आप 1 यहां रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 और √2 का भाग देंगे तो ये √2 होगा। जब आप 1 यहां रखेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन मिल गए। अब हमें क्या चाहिए था, अब हमसे कह रहे थे कि एक पद का योगफल यानी कि एन पदों, एन की जगह तो मैंने 1 मान लिया। एक पद का योगफल आपके पास कितना आ रहा है, एक पद का योगफल केवल √2 आ रहा है, और √2 हमारे पास 4 ऑप्शन में कहां पर है, केवल सी वाले में ही है, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। मान लीजिए इनकेस ऐसा कोई सवाल आता है कि आपने एन बराबर 1 रखा और आपके ये 4 ऑप्शन थे, जैसे यहां पर भी दिए गए 4 ऑप्शन में हो सकता है कि 2 ऑप्शन में यहां पर हमें सेम रिजल्ट मिल जाए। जैसे √2 है यहां पर, जैसे ये 2√2 था, √2 था, यहां पर भी √2 मिल जाता, यहां भी √2 मिल जाता। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करते, तब प्यारे बच्चों हम यहां पर n बराबर 2 मान लेते, तब हम कहते 2 पदों का योग। लेकिन ध्यान रखना, 2 पदों का योग केवल ये नहीं, तब 2 पदों का योग यानी कि इसको जोड़ा जाता और फिर हम n बराबर 2 4 ऑप्शन डालते। फिर हमें नो डाउट यहां पे चारों ऑप्शन अलग अलग होते, तो दोनों को जोड़ने पे जो मिल रहा है 4 ऑप्शन में, वो जो मिल रहा होता वही हमारा सही विकल्प हो जाता। ठीक है बच्चों,
मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने आपको जो 12 क्वेश्चन इस लेक्चर में कराए आप सभी बच्चों को अच्छे से आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, चलिए नए कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।